नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, अभी आपको पता है एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो इससे पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है उससे जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, वो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं रोज़ आपके लिए एक एक सेट डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, है ना दोस्तों। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं उस क्लास को। और दोस्तों, इसमें कुछ क्लास हुआ है जिसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से आप देख सकते हैं पीछे की सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आज की अगला सेट एक लेते हैं और देखते हैं कि अगले सेट में कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिस संख्या युग्म ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दी गई युग्म की संख्याएं संबंधित है। क्या है संख्याएं? 5:55 है दिया हुआ आपको। उसी के हिसाब से आपके पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। 7:140, 8:200, 6:90 और 4:32। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से 5 और 55 का रिलेशनशिप है, मतलब कि संबंध है एक दूसरे से, है ना दोस्तों। ठीक है, बताइए तो कैसे होगा, जैसा देखिए ध्यान से और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 और 55 है ना। क्या है? 5:55। ये 5 से 55 कैसे आया होगा? सीधा सीधा नहीं लगाना है कि 11 25 55 यानी 11 से मल्टीप्लाई करके, फिर कोई आपका ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए और उसके बाद देखते हैं, तो दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा हमने आपको बताया था जब कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाया था और सीरीज जो दोनों मिक्स करके हो रहा था, कहते कि ये ना सीरीज का है ना कोडिंग रिकॉर्डिंग का। इस टाइप का क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे कि बड़ा नंबर है तो या तो मल्टीप्लाई करके या फिर स्क्वायर करके जोड़ के, है ना। तो यही यहाँ पर दिमाग लगाना था कि 5 को 55 लिखा कैसे, तो हमने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 1 + 4 + 9 + 16 + 25। इन सारे नंबर को ऐड कीजिए तो 11 20 4 24 और 1 25। 2 कैरी रहा तो 2 2 + 2 कितना होगा? 4 5 5 का 5 यानी कि 55। समझ गए दोस्तों? कुछ नहीं करना था, क्या करना है कि वो सारे नंबर्स को 5 तक जितना पहला है ना वहाँ तक आके हम सारे नंबर को स्क्वायर करके उन सभी नंबर्स का जो सम होगा वही हमारा यहाँ पे लिखा गया है। ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? कह रहा है कि 7:140। 7:140 यही हमारे पास। करते हैं, देखते हैं जरा सा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो देखिए तो क्या आ जाएगा? 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 यही होगा। इन सारे नंबर को जोड़ के यूनिट डिजिट पहले देखते हैं। 15 5 20 6 26 26 8 30 और 9 39 और 1 40 का 0, हाथ में 4 4 4 8 3 11 13 14 14 का 4, हाथ में 1 1 और 1 2, ओ सॉरी हो तो गया 1 14 14 का 4, हाथ में 1, तो यानी कि क्या हो गया? 140 आ रहा है। इन सारे नंबर्स का सम 140। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला ही ऑप्शन हमारा जिस तरीके से एक दिया हुआ था स्टेटमेंट उसको फॉलो कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। हम आगे नहीं जाएंगे। समझ गए दोस्तों? क्या होगा हमारा आंसर? पहला ऑप्शन होगा कि 7:140 जो था वो उसी तरीके से एक दूसरे से रिलेशन बता रहा है जिस तरीके से इन दोनों नंबर्स का आपस में संबंध था। समझ गए दोस्तों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए तो क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में 137 का अर्थ में 137 का अर्थ मेरी वेंट जम्मू, उसके बाद में है 274 का अर्थ आई लाइक मैरी एंड 893 का अर्थ यू वेंट गोवा है, इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ गोवा होगा? आपको ये बताना है किस नंबर का अर्थ क्या होगा? गोवा होगा। देख रहे हैं दोस्तों? बनाइए तो। देखिए कुछ नहीं है, जो जो कहा वो हम पहले कर लेंगे। क्या कहा कि 274 है आई लाइक मैरी, तो लिखिए। उससे पहले एक स्टेटमेंट है 137 लिख लेते हैं यहाँ पे। 137 इसका क्या अर्थ है बताया? मेरी वेंट जम्मू, मेरी
वेंट जम्मू, ठीक है। उसके बाद में 274 आई लाइक मेरी, 274 आई लाइक मैरी। उसके बाद नेक्स्ट 893 यू वेंट गोवा, 893 यू वेंट गोवा, ठीक है। यही है हमारे पास। पूछा किसका है? गोवा का। हमने ऐसे क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको कि जिसका पूछेगा ना वो जिस स्टेटमेंट में होगा उसको हम छाटने की कोशिश करेंगे, यानी कि हटाने की, एलिमिनेट करने वाला मेथड। तो यहाँ पे गोवा है, देखिए गोवा का ही पूछा है ना, तो गोवा को लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, यू वेंट, इन दोनों का अगर यहाँ से जो मान होगा वो अगर हट जाएगा तो हमारे पास गोवा का ऑलरेडी आ जाएगा कि नहीं। फिर देखेंगे कि किस किस में क्या क्या कॉमन है। तो हमने यहाँ पर देखा वेंट यहाँ पे कॉमन है इन दोनों में, यानी कि पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें एक बातें तो कॉमन होना चाहिए, जो वेंट दोनों में कॉमन है। तो हमने कहा 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 3 तो कॉमन हो गया। अब देखिए यू कहीं पे है क्या? कहीं पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यू और गोवा के लिए 8 और 9 आएगा, दोनों में से कोई होगा। आपसे जो पूछा गया है वो गोवा के लिए पूछा गया है, तो गोवा के लिए भी क्या होगा? या तो 8 आएगा या फिर 9 आएगा। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कंफर्म कि 8 ही आएगा या 9 आएगा। अगर यू जो है कि किसी में और कॉमन होता तो फिर हम वहाँ से उसका मान निकाल लेते और फिर हम कहते कि वो हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, गोवा के लिए जो बचेगा सो आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? यहाँ पे कॉमन नहीं था यू, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बचा हुआ है 8 और 9, और 2 हमारे पास वो बचा हुआ है यू और गोवा। तो यू और गोवा में या तो यू 8 होगा तो गोवा 9 होगा, अगर यू जो है कि 9 होगा तो गोवा 8 होगा। इसीलिए गोवा के लिए हमारे पास 2 वैल्यू निकल कर आ गया, 8 और 9, या तो 8 या फिर 9। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दिया हुआ, आपको सिलोजिज्म का क्वेश्चन फिर से आ गया। कथन दिया हुआ है सुहानी एक खिलाड़ी है, और दूसरा कथन क्या है? कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है। तीसरा सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी है। 3 कथन आपके पास है। उसके बाद में निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष क्या है? कि सुहानी एक लंबे व्यक्ति नहीं है। उसके बाद में लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है। तो आपको बताना है लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है। उसके बाद में आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है कि पहला अनुसरण कर रहा है, दूसरा अनुसरण कर रहा है, 1 2 3 अनुसरण कर रहा है, और इनमें से कोई नहीं अनुसरण कर रहा है। बताइए तो क्या होगा? 3 कथन दिया हुआ है, 2 ही निष्कर्ष है, ठीक है। कह रहा है कि सुहानी एक खिलाड़ी है और कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है। एक बात बताइए, सुहानी क्या है? खिलाड़ी है, तो ये बना लेते हैं खिलाड़ी, और ये सुहानी, क्योंकि सुहानी तो खिलाड़ी है तो उसी के अंदर आ जाएगी कि नहीं। कह रहा है कि कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब खिलाड़ी में और लड़के में कोई संबंध नहीं होंगे, क्योंकि ये कहा है कि कोई भी लड़के खिलाड़ी नहीं है। सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी है। अब जो लंबा व्यक्ति है ना वो खिलाड़ी है, इसका मतलब इसके अंदर ही आएगा सभी लंबे। खिलाड़ी के अंदर लंबा भी है और सुहानी भी है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है कि सुहानी एक लंबे व्यक्ति नहीं है। एक बात बताइए, जितने लंबे व्यक्ति है वो सब खिलाड़ी है कि नहीं? इसका मतलब सुहानी खिलाड़ी था तो वो भी लंबा होगा, लंबी होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि पहला स्टेटमेंट जो हमारा था वो गलत कह रहा है। कह रहा है वो कि सुहानी एक लंबे व्यक्ति नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि सारे लंबे व्यक्ति खिलाड़ी था, तो सुहानी तो खिलाड़ी है, इसका मतलब ये भी लंबे व्यक्ति होंगे। समझ गए? दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है, लड़के लंबे व्यक्ति नहीं है। एकदम सही। क्यों? क्योंकि लड़के खिलाड़ी नहीं है और खिलाड़ी जितने हैं वो लंबे हैं, इसका मतलब लड़के क्या है? लंबे नहीं है। तो हमारे पास जो दूसरा निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 2 स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर कहेंगे निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 26, 37, 50, 65, क्वेश्चन मार्क, 101। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है? बताइए तो। देखिए 26, 37, 50, 65 आपको दिया हुआ है। 26, 37, 50,
65 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइए तो क्या होगा। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा गैप है ना, लेकिन कोई मल्टीपल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर लेकिन ज़्यादा गैप होगा तो मल्टीप्लाई का होगा या स्क्वायर का होगा, लेकिन यहाँ पर हमने देख रहे हैं उतना नहीं है, सब सीक्वेंस में ही लग रहा है। देखते हैं जरा सा, 26 से 37 कैसे आया होगा, प्लस का 11 किया, 37 से 50 13 किया है ना, ठीक है। 50 से पकड़ में आ रहा है, 11 13 15, तो अब कितना होगा देखिए, 11 13 15 तो 17 फिर 19, समझ गए, दो का गैप है, 17 और फिर 19। अब देख लेते हैं जरा सा, 17 इसमें ऐड करेंगे तो 7 5 12 6 7 और 1 8, 82, 82 में 19 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 101 आता है, बिल्कुल। इसका मतलब ये हमारा सही पैटर्न है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। कुछ नहीं करना था इस सीरीज में। पिछले नंबर्स में दो के इंक्रीज करके जोड़ना है, कहाँ से, 11 से, यानी कि 26 में 11 जोड़े तो 37, 37 में 13 जोड़े, 15 जोड़े, 17 जोड़े, इसका मतलब 19 जोड़ना पड़ेगा और 17 जोड़ना पड़ेगा बीच में, समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए, आसान क्वेश्चन था ये सीरीज का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्ग अनुपात आयत समानुपात समचतुर्भुज अनुपात क्वेश्चन मार्क, क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पतंग, समलंब चतुर्भुज, उसके बाद में घनाभ, समांतर चतुर्भुज। बताइए तो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। जैसे ही वर्ग और आयत में जो संबंध है ना, वो आपको एक समचतुर्भुज और इन चारों ऑप्शंस में से जिसमें होगा वो आपको बताना है। नहीं पकड़ में आया, देखिए वर्ग और आयत में क्या सिमिलर है, दोनों का जो एंगल होता है वो 90-90 का वाला एंगल होता है कि नहीं, 90-90 का होता है। इसी तरीके से समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज जो होते हैं ना, उन दोनों के जो अपोजिट एंगल होता है, दोनों में अपोजिट एंगल समान होता है। समचतुर्भुज में भी अपोजिट एंगल समान होंगे और समांतर चतुर्भुज में भी। तो इसका विपरीत कोण बराबर होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समांतर चतुर्भुज इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जरा देखिए तो और बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि आकृति में कौन सा भाग उन लड़के को निरूपित करता है जो नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। अच्छा, हमारे पास 3 डायग्राम दिया हुआ है, देखिए कैसा कैसा डायग्राम है, यहाँ बनाते हैं। पहला आयत का है, इसमें एक वृत्त है और फिर एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें से कहा है कि आयत जो होंगे वो होगा क्या, खेलने वाला, वृत्त गायक और ये नाचने वाला। ये हमारा क्या है, गायक है, ये प्लेयर है यानी खेलने वाला है, और ये क्या है, नाचने वाला है, ठीक है, वही है ना, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ सबका मान दिया हुआ बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ये से है क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है, कौन सा भाग ऐसा है जो उस लड़के को, यानी ये सब लड़के हैं, ये सब है ना, गायक भी लड़के, यहाँ पे लिख लीजिए बॉयज और बॉयज, यानी कि ये सब लड़के हैं, है ना, प्लेयर। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा लड़का उस भाग को निरूपित कर रहा है जो नाच तो सकता है लेकिन गा नहीं सकता है। भाई नाच तो सकता है लेकिन गा नहीं सकता है। एक बात बताइए, ऐसा हमें देखना पड़ेगा, जो गायक किसमें है, वृत्त में है ना, वो वृत्त में नहीं होना चाहिए, इसमें और इसमें दोनों में होना चाहिए, क्योंकि नाच भी सकता है और नाच तो सकता है लेकिन गा नहीं सकता है। तो देखिए ई और एफ का जो है, ये देखिए ये दोनों नाच तो सकता है क्योंकि ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल हमारा नाचने वाले लड़के को जो है निरूपित कर रहा है। तो ई और एफ हमारा ऐसा है जो नाच सकता है लेकिन गा नहीं सकता, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम वेन डायग्राम का है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसे भाग होता है जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया होता है उसको फॉलो नहीं करता है, सॉरी फॉलो करता है। तो जो फॉलो करता है उसमें ये है, देखिए नाचने वाला पार्ट हमारा ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल के अंदर होगा वो नाचेगा, लेकिन जो सर्किल के अंदर होगा वो गाएगा। तो सर्किल सी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सी नाच तो रहा है लेकिन गा भी रहा है, इसीलिए नहीं हुआ। स्टेटमेंट कहा कि ऐसा लड़का जो नाच तो सकता है लेकिन गा नहीं सकता, इसीलिए ई और एफ हमारे पास सही आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको मिटा देते हैं,
चलिए, कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड SOLD सोल्ड को HLOW लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में आपको रोम ROME को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बताइए। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। सोल्ड को लिख दिया है HLOW SOLD, सोल्ड को क्या लिख दिया है HLOW और आपसे पूछा किसका जा रहा है, रोम ROME पूछ रहा है, इसका क्या होगा बताइए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन हमेशा आता है। आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो जाकर देखिए, हमारे चैनल पे सब पूरा रीजनिंग पढ़ाए हैं हम। सोल्ड का होलो लिख दिया है। एक बात बताइए, कितना होता है 19 और ये कितना होता है 8, ये 15, ये 12, ये 12, ये 15, ये 4 और ये 23। ध्यान से देखिएगा तो आपको पकड़ में आ रहा होगा। 19 और 8 कितना है सम 27, 15 और 12 27, सारे नंबर्स का जो है वो 27 सम है ना। तो 27 का सम का मतलब क्या, हमने बताया कोडिंग डिकोडिंग में, ऐसे दो लेटर्स जिसके क्रमांकिक मानों का योग 27 हो तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, S और H एक दूसरे का अपोजिट है, O और L अपोजिट है, यानी सब अपोजिट नंबर लिख दिया गया है। तो आप भी इसका क्या कीजिए, अपोजिट नंबर लिख दीजिए, समझ रहे हैं, ठीक है, लिख दीजिए। तो R का क्या होता है अपोजिट, R हमारा होता है 18 पे होता है तो हमारे पास 9 हो जाएगा। तो I 15 है तो 12, M कितना होता है 13 तो N हो जाएगा, और E हमारा 5 तो 22 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ILNV। समझ गए, सब एक दूसरे का क्या है, सिर्फ अपोजिट करना था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और अब देखते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, इस पे सारे का मान दिया हुआ है ना। यहाँ पे 5 10, उसके बाद में 17 26 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 50 और 65 82, यही है, बिल्कुल यही है। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यही रखते हैं, लंबा नहीं करते। अगली जो क्वेश्चन है वो अगले सेट में लेकर आएंगे और क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो आने वाले MTS का एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत ही मदद करेगा उसको प्रैक्टिस में। ठीक है दोस्तों, कि पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आया था ये उसे एक अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे, अगला सेट लेकर आएंगे या फिर कोई एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई अपडेट तो हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।